की चर्चा हम कर चुके हैं आपके समक्ष। इधर हमें चर्चा करनी है ये पोर्शन, तो ध्यान दीजिए। इधर क्या है, शून्य के पास जस्ट अपोजिट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। तो आपका फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ सबको। आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक की अवधारणा। पूर्णांक की अवधारणा कहाँ से आई, इसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। व्यापार से संबंधित जैसे कोई भी चीज है, मार्केट से खरीदना, लाभ हानि का कॉन्सेप्ट हो गया। और तापमान से संबंधित कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान में कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, तो 0 डिग्री या 0 अंश सेल्सियस से नीचे जो तापमान होता है उसे हम लोग विज्ञान में माइनस में कहते हैं कि ऋणात्मक में तापमान चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। जब 0 से ऊपर रहता है तो धनात्मक कहते हैं। गर्मियों में तापमान कहाँ चला जाता है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 44 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 50 भी टच कर लेता है। और सर्दियों में क्या होता है कि तापमान कहाँ पहुंच जाता है, पता लगा कि सियाचिन में माइनस में पहुंच गया। अक्सर न्यूज में सुनते हैं। तो ये माइनस क्या है, ऋणात्मक है। और ये इन्हीं सब चीजों के लिए पूर्णांक की जरूरत पड़ी। लाभ हानि हो गया, इसमें कोई चीज 100 रुपए में खरीदे, 90 में बेच दी, तो 10 रुपए की हानि हुई। तो इसको हम लोग गणितीय भाषा में कैसे दिखाएंगे, तो वहां भी माइनस की जरूरत पड़ती है, वहां भी पूर्णांक की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई पर गए तो प्लस में दूरी हम लोग नापते हैं, मतलब धनात्मक में लेते हैं। और जब समुद्र तल से नीचे की ओर जाते हैं तो हम लोग उसे ऋणात्मक में लेते हैं गणित में। हाँ, दाहिने की ओर चलेंगे, ग्राफ ऑफ बनाते समय हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग अगली उच्च कक्षाओं में थोड़ा सा जानकारी यहाँ दे रहे हैं। 0 से दाहिने की ओर जाएंगे, इस तरह से खड़े होंगे हम लोग, तो हमारा दाहिना इधर पड़ेगा। 0 से दाहिने जाने पर धनात्मक, 0 से बाएं जाने पर ऋणात्मक होता है। ये ग्राफ वाला चैप्टर को जब हम लोग चलेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, यहाँ केवल जानकारी ले लीजिए। इसी तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। अगर हम यहाँ से ऊपर ले लें इस तरह से, इस तरह से, तो ऊपर भी धनात्मक, इधर भी नीचे की तरफ ऋणात्मक। 0 को ग्राफ वाली भाषा में मूल बिंदु कहा जाएगा। आगे इसकी हम चर्चा करेंगे आपसे, अगली कक्षाओं में है। यहाँ केवल इतना आप जानिए, ये संख्या रेखा है। क्या है ये पूरा, ये दिस इज नंबर लाइन। जब हम संख्याओं को, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, उसको हम लोग एक रेखा पर जब हम प्रदर्शित कर देते हैं तब यह संख्या रेखा कहलाती है। अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना भी हमारे चैप्टर में है। प्राकृतिक संख्याओं तो नहीं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों का प्रदर्शन है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे बहुत जल्द। तो आज हम मोटा मोटे समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं आप पढ़े हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे बड़ी संभव नहीं है। सब चीजें हुई हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 0 को सम्मिलित कर लिया तो ये पूर्ण संख्याएं कहला रही हैं, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। फिर 0 को सम्मिलित किया तभी तो पूर्ण संख्या हुई। यहां तक की चर्चा हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। यहां तक की चर्चा हम कर चुके हैं आपके समक्ष। इधर हमें चर्चा करनी है ये पोर्शन, तो ध्यान दीजिए। इधर क्या है, 0 के पास जस्ट अपोजिट है, इधर प्लस में है, इधर सभी संख्याएं किसमें है, धनात्मक हैं। प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, फिलहाल हम लिख के आपको बता दे रहे हैं।
तो इसका जस्ट विपरीत पूर्णांक, विपरीत संख्या यहाँ मिली, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, 2 है। जितनी दूरी पर जो भी पूर्णांक मिलेगा सेम बराबर दूरी पर यहाँ जगह भी उसका विपरीत पूर्णांक मिल जाएगा। जैसे 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 आएगा ना। तो इसका विपरीत कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इसके आगे कहीं 10 मिल जाएगा। विपरीत संख्या, प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई, पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, शून्य, इन्हीं सबको हम लोग, जैसे जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इसी को हम लोग धनात्मक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याएं, ध्यान दीजिए। और इधर क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्याएं। इंग्लिश में नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। क्या कहा जाता है इनको, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो बच्चों सीधे सीधे समझिए, ऐसे पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य तीनों सम्मिलित होते हैं। इसी को हम लोग परिभाषा रूप में लिख दिए हैं यहाँ जगह, ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है, जब हम धनात्मक संख्याओं, शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप से मिला देते हैं तब हमें पूर्णांक या इंटीजर प्राप्त होता है। पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर्स के बारे में हम लोग सेम चीज पढ़ेंगे जैसे पूर्णांकों के, पूर्ण संख्याओं के लिए हमने पढ़ा था संवरक नियम लागू होता है कि नहीं, क्रम विनिमय नियम लागू होता है कि नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ा था चारों नियम, सेम वे में हम जो है प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी, पूर्णांकों के लिए भी हम सेम नियम सब चीजें चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में हम पूर्णांकों का जोड़ना घटाना सिखाएंगे आपको, और कुछ दिशा चिन्ह भी बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।